हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्रेट एजेंट के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। मिस जून आगे बढ़ती हैं और अपने ग्रैंडपा से कहती हैं, आप इस शहर में कब आए और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं बल्कि बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ग्रैंडपा लू फेंग से कहते हैं, जब उस क्लिफ के ऊपर हमारा तुमसे ताल्लुक टूट गया तब से 2 साल गुजर चुके हैं। हम लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। लू फेंग ग्रैंडपा से कहता है, लेकिन आप मुझे ढूंढ ही क्यों रहे थे। साथ ही लू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, आपको उस क्लिफ के नीचे मुझे नहीं बल्कि किसी और को ढूंढना चाहिए था। ग्रैंडपा से कहते हैं, हमने अपने लोगों को कोई 10 बार वहाँ पर ढूंढने के लिए भेजा होगा लेकिन हमें वहाँ पर किसी भी लड़की की डेड बॉडी नहीं मिली। लू फेंग ग्रैंडपा से कहता है, उस क्लिफ के नीचे बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट रहते हैं, किसी ने उसकी बॉडी को खा लिया होगा। इससे ये बात साबित नहीं होती कि उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। मिस जून उन दोनों से कहती है, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। लू फेंग मिस जून से कहता है, हमारी डील को भूल जाएं, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मुझे घर जाना होगा। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं, जब से तुमने युनजुआन को छोड़ा है उन लोगों का भरोसा उठ गया है। जितने भी टॉप रैंक के मास्टर्स थे उन सब ने उस जगह को छोड़ दिया है। बाकी के सारे आम लोग वहाँ पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। लू फेंग ग्रैंडपा से कहता है, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँगा, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उसे कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। लू फेंग आगे चल पड़ता है। ग्रैंडपा का गार्ड उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मास्टर ने कहा है कि यहीं पर रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लू फेंग उस गार्ड से कहता है, तुम बिल्कुल भी मेरे मैच नहीं हो और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, आराम से साइड पे हो जाओ वरना इन सब के सामने मार खाकर शर्मिंदा हो जाओगे। ये बात सुनकर वो गार्ड गुस्सा हो जाता है और लू फेंग के कंधे पे हाथ रखता है। लू फेंग जल्दी से उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे नीचे की तरफ गिरा लेता है और साथ ही उसे कोनी मारते हुए पीछे दीवार के साथ फेंक देता है। वो गार्ड फिर से उठता है और लू फेंग पर अटैक करता है लेकिन लू फेंग उसके पेट में घूंसा मारता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। लू फेंग आगे की तरफ चल पड़ता है। गार्ड ग्रैंडपा से कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं इसे रोक नहीं पाया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चाहकर भी उसे नहीं हरा सकते थे क्योंकि वो एक मास्टर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी स्क्वाड में वो रैंकिंग नंबर 1 पे था हर किस्म की मार्शल आर्ट्स में और अपनी यूनिट में उसका निक नेम डेविल किंग लू हुआ करता था। नेक्स्ट सीन एक बार का दिखाया जाता है। लू फेंग वहाँ से सीधा एक बार में आकर बैठ जाता है और आकर पीना शुरू कर देता है। लू फेंग जब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो साथ ही वो एक बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर वो डेविल किंग लू हुआ करता था और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है जबकि उनके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं और ब्लास्ट हो रहे होते हैं। लू और वो लड़की एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। लू फेंग ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा होता है लेकिन वो लड़की उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर क्लिफ से नीचे गिर जाती है। लू फेंग वहीं से लटककर उसको पकड़ने की कोशिश करता है और एक जोरदार चीख मारता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। नेक्स्ट सीन बार का होता है। लू फेंग फिर से अपना एक गिलास भरता है और जैसे ही उसे पीने लगता है एक लड़की आकर उसके साथ टकरा जाती है और सारा ड्रिंक लू फेंग के ऊपर ही गिर जाता है। इससे लू फेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो सामने एक लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो लू फेंग से कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। लू फेंग अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया। वो लड़की पीछे की तरफ देखती है तो वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जिनसे वो डरकर भाग रही होती है। वो जल्दी से लू फेंग की कुर्सी के नीचे घुस जाती है। लू फेंग हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, इतनी ज्यादा जल्दी की क्या जरूरत है, पहले हम दोनों एक दूसरे का नंबर चेंज करते हैं, फिर कुछ डेट्स पर जाते हैं, फिर ये सब कुछ करेंगे। वो लड़की लू फेंग से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो इन लोगों से छुपने में, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उस लड़की का पीछा जो लोग कर रहे होते हैं उनमें ब्लैक फॉक्स गैंग का एक टॉप लीडर होता है जिसे वन नाइट ड्रैगन भी कहते हैं। वो अपने बंधु से कहता है, हम लोग उस लड़की को कैसे खो सकते हैं, थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ पर थी, जल्दी करो और उसे ढूंढो। लू फेंग उस लड़की से कहता है, वो लोग चले गए, अब तुम बाहर आ सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं पर छुप कर रह सकती हो, लेकिन मैं अपने रिएक्शन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की जल्दी से बाहर निकल आती है और शर्माते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम्हारा मदद करने के लिए शुक्रिया। लू फेंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, पता नहीं तुम लोगों से कैसे बचोगी, लेकिन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर वो लड़की उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। लू फेंग कहता है, मुझे तो लगा था शायद अभी भी मुझे एक लड़की मिल गई, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। थोड़ी ही देर के बाद ब्लैक फॉक्स वाले इस लड़की को पकड़ लेते हैं। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है, जल्दी से वो वीडियो हमारे हवाले कर दो जो तुमने अभी भी बनाई है, अगर तुम हमें नहीं देती तो हम तुम्हारे पूरे कपड़े फाड़कर पूरी तलाशी लेंगे। वो लड़की उनसे कहती है, लेकिन मैंने कोई भी फुटेज नहीं बनाई। वो लड़की उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए सीधी लू फेंग के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज को कॉल करो। वन नाइट ड्रैगन अपने बंदे से कहता है, जल्दी से इसे सामने वाले कमरे में ले जाओ, और वो उसे खींचता हुआ दूसरी तरफ ले जाता है। वन नाइट ड्रैगन तो लू फेंग के पास से गुजर जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे उसका एक चेला होता है जो कि लू फेंग से कहता है,
बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो और जो भी जहाँ पर देखा है उसे भूल जाओ, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इतना कह के वो आगे बढ़ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा ब्लैक फॉक्स गैंग के साथ पंगा लेना चाहेगा। ब्लैक फॉक्स गैंग का नाम सुनते ही लू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़कर उस चेले को सर से पकड़कर टेबल पर उसको पटका पटका कर मारता है। लू फेंग कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये ब्लैक फॉक्स वाले क्यों आ जाते हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि दोबारा मेरे सामने मत आना, लेकिन फिर से मेरे सामने आ जाते हैं। वन नाइट ड्रैगन और उसके सारे गुंडे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लू फेंग उन सबको गाली देते हुए कहता है, कहीं तुम सारे एक ही माँ के बच्चे तो नहीं हो? जहाँ पर भी जाता हूँ तुम सारे ब्लैक फॉक्स के निकल आते हो। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये इलाका किसका है? वहीं पर बाहर में जो लोग खड़े होते हैं वो वन नाइट ड्रैगन को देखकर कहते हैं, ये तो वन नाइट ड्रैगन है। आखिर ये लड़का कौन है? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इसके साथ पंगा ले लिया? ये तो जरूर मरेगा। और यहीं पर ब्लैक फॉक्स गैंग के 4 बड़े रूलर्स के बारे में बताया जाता है। वन नाइट ड्रैगन उनमें से एक है, जबकि बाकी के तीनों के नाम ये हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क, ब्लैक बियर, क्रेजी टाइगर और चौथा वन नाइट ड्रैगन है। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है, बच्चे मैं इस बार का ओनर हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करो। तुम्हारा नाम क्या है? लू फेंग उसे कहता है, मैं ब्लैक पुलिस कैट हूँ। एक गुंडा आगे बढ़ता है और वन नाइट ड्रैगन से कहता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शराबी है, लगता है इसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। वो उससे कहता है, चलो इसे पीट कर बाहर फेंक दो, लेकिन सबके सामने मत पीटना, पिछली गली में ले जाओ, वहाँ पर जाकर इसे पीटो और फिर इस बच्चे को छोड़ देना। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है, हमारे साथ पिछली गली में आओ, हम तुम्हारे साथ निगोशिएट करते हैं, देखते हैं हम तुम्हारा मसला किस तरह हल कर सकते हैं। लू फेंग उसे कहता है, नहीं, मैंने उस लड़की को पहले देखा था, मैं उसके साथ एक होटल में जाना चाहता हूँ, इसलिए उस लड़की को मेरे साथ भेजो। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है, लेकिन इस लड़की के पास हमारी कुछ वीडियोस हैं, पहले वो हम इससे ले ले, उसके बाद तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। लू फेंग जल्दी से अपनी जेबों में हाथ डालता है और कहता है, मुझे लगता है कि उसने वो सीक्रेट फुटेज मेरी जेब में डाली है, शायद यहीं कहीं पर रखी होगी। गुंडे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से इसकी तलाशी लेते हैं। लू फेंग उन्हें घूर कर देखता है, वो वहीं पर डरकर खड़े हो जाते हैं। लू फेंग जल्दी से एक और बियर का गिलास उठाता है और उनसे कहता है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, सिर्फ एक औरत की तलाशी ले सकते हो, आओ और आकर मुझे सर्च करो, और तुम अपने आप को ब्लैक फॉक्स गैंग का मेंबर कहती हो। बाहर में मौजूद सारे लोग खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने अभी अभी ब्लैक फॉक्स गैंग को चैलेंज किया, ये लड़का तो बहुत ज्यादा कूल है। कुछ लोग कह रहे होते हैं, ऊंची आवाज में ये सब कुछ मत कहो, वरना वन नाइट ड्रैगन इस बात को सुन लेगा। वो गुंडा लू फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको कमजोर कहने की? शायद तुम्हारे अंदर जीने की चाहत नहीं रही। लू फेंग उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तुम बुरी शक्ल वाले जल्दी से आओ और मुझे मार कर दिखाओ। वो बंदा दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और कहता है, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी शक्ल बुरी है? लू फेंग अपना ड्रिंक खत्म कर देता है और उनसे कहता है, यहाँ पर और बियर क्यों नहीं है? जल्दी से मुझे और बियर दो। ड्रैगन अपने बंधु से कहता है, तुम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम लोग पीछे रहो, मुझे इसे हैंडल करने दो। ड्रैगन कहता है, मुझे लगता है कि ये इस काबिल है, इसीलिए इसने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही जाने देता हूँ तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे इसका हाथ पांव तो तोड़ना ही होगा। वन नाइट ड्रैगन लू फेंग से कहता है, मुझे डार्ट्स फेंकने का बहुत ज्यादा शौक है, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर डार्ट फेंकूंगा, अगर तुमने मेरे डार्ट को मिस कर दिया तो मैं तुम्हें और इस लड़की दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। वहीं पर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वन नाइट ड्रैगन डार्ट्स फेंकने में बहुत ज्यादा माहिर है, ये इसकी सीक्रेट टेक्निक है, कोई भी इसके डार्ट से नहीं बच सकता। वो लड़की वन नाइट ड्रैगन से कहती है, लेकिन वो फुटेज मेरे पास है, इस लड़के का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बस एक ड्रिंकर है, तुम लोग इसे जाने दो, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। लू फेंग उन सब से कहता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, हमें वन नाइट ड्रैगन अपनी आर्ट्स दिखाने वाला है, अपनी सीक्रेट आर्ट, चलो देखते हैं ये किस काबिल है। लू फेंग जल्दी से उसके सामने बाजू फैलाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर डार्ट्स फेंको। वन नाइट ड्रैगन सोच रहा होता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा लकी है जो मेरे डार्ट्स के हाथों मरने वाला है, मैंने इस डार्ट की टेक्निक को हासिल करने के लिए बहुत साल मेहनत की है, इसी चक्कर में मेरी एक आंख भी चली गई, अब मेरे डार्ट्स इतनी ज्यादा स्पीड के साथ जाते हैं कि गोली से भी ज्यादा तेज होते हैं। उसी वक्त लू फेंग अपने गिलास को फिर से भरवा लेता है और पूरा गिलास एक ही सांस में पी जाता है। लू फेंग अभी बियर को पी रहा होता है कि वन नाइट ड्रैगन अपने पास से डार्ट्स निकालता है और उस पर फेंकता है, लेकिन वन नाइट ड्रैगन की सीक्रेट आर्ट ये होती है कि वो चीटिंग कर रहा है, उसने एक डार्ट फेंकने का कहा होता है लेकिन वो एक साथ 4 डार्ट्स फेंकता है। वो लड़की वन नाइट ड्रैगन से कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो, तुमने कहा था कि एक डार्ट फेंकोगे लेकिन तुमने तो 3 डार्ट्स फेंके हैं। जबकि वन नाइट ड्रैगन हंस रहा होता है और कहता है, यही तो मेरी सीक्रेट आर्ट है, इसी की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये लड़का सेंटर वाले डार्ट को डॉज कर भी लेता है तो साइड वाले दोनों डार्ट से इसकी मौत पक्की है, लेकिन लू फेंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर खड़े खड़े उसके चारों डार्ट्स को अपने ग्लास के अंदर पकड़ लेता है। लू फेंग ग्लास में देखता और कहता है, यहाँ पर तो 4 डार्ट्स हैं, मुझे लगता है कि मुझे चढ़ गई है, मुझे एक की बजाय 4 डार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की खुश हो जाती है जबकि वन नाइट ड्रैगन और उसकी गैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की भागती हुई उसके पास चली जाती है और कहती है, चलो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, उसने कहा था कि अगर तुमने डार्ट को डॉज कर लिया तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं।
लेकिन वो सारी गैंग वाले फिर से उनको कवर कर लेते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। वन नाइट ड्रैगन उसे कहता है इस लड़की के पास जो फुटेज है वो हमें चाहिए, तुम एक मास्टर हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये लड़की यहीं पर रुकेगी। वो लड़की वन नाइट ड्रैगन से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इस पर बस डांट नहीं की, तुमने कहा था कि हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं और तुम्हें यह भी पता है कि ये तुमसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर भी अंधा बनने का नाटक कर रहे हो। लू फेंग उस लड़की से कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, जबकि इसे पता है कि मैं पावरफुल हूँ और ये मुझे देख भी रहा है, फिर भी ये अंधा होने का नाटक कर रहा है, जैसे इसे पता ही नहीं कि मैं पावरफुल हूँ। तो क्यों ना इसकी दूसरी आंख भी निकाल दी जाए। लू फेंग अपने ग्लास के पीछे नॉक करता है और उसमें रखा हुआ डार्ट सीधा जाकर वन नाइट ड्रैगन की दूसरी आंख में जाकर लगता है और वो अंधा हो जाता है। वन नाइट ड्रैगन जो कि अब जीरो आई ड्रैगन है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके गुंडे भागते हुए उसके पास आते हैं। वन नाइट ड्रैगन उनसे कहता है जल्दी से सभी को बुला कर लाओ और इन्हें यहीं पर पीटो, और वहाँ पर बहुत सारे गैंग मेंबर्स निकल आते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।